हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटरीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर रोजाना की तरह एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है फार्मर एंड काऊ। फार्मर होता है किसान और काऊ आप जानते हैं गाय। तो इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग बताने वाला हूँ और इसको ट्रांसलेट करेंगे हम इंग्लिश टू हिंदी में। और हर एक वर्ड का मैंने जो उसका मीनिंग होता है वो हिंदी में नीचे लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पहली वीडियो में ही समझ में आ जाएगी और आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हम रोज़ाना सुबह 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फार्मर एंड काऊ, किसान और गाय। वंस ए फार्मर नेम्ड अरुण शर्मा हैड ए काऊ विच गेव ए लॉट ऑफ मिल्क। ये हमने पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ लिया। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। वंस होता है एक बार, नेम्ड नाम का, ये अरुण शर्मा पूरा नाम है, गेव दिया, और विच हमारा हो गया मतलब इस गाय के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। वंस ए फार्मर नेम्ड अरुण शर्मा हैड ए काऊ। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान, नेम्ड अरुण शर्मा जिसका नाम क्या था, अरुण शर्मा था, हैड ए काऊ क्या था, उसके पास एक गाय थी। यहाँ हैड ये पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं यूज हुआ है, ये सिंपल पास्ट में है। जैसे हैब का सिंपल पास्ट क्या है, हैड हो गया। ओके, हैड ए काउ जिसके पास एक गाय थी या एक गाय रखता था। विच गेव ए लॉट ऑफ मिल्क, गेव क्या है, दिया, सिंपल पास्ट में है। विच गेव जिसने दिया, ए लॉट ऑफ मिल्क बहुत सारा दूध। मैंने बताया था ए लॉट ऑफ क्या है, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। वन डे एक दिन, द काउ फेल इल, एक दिन क्या था, काउ फेल इल, इल होता है बीमार और फेल फाल की सेकंड फॉर्म गिरना। वन डे एक दिन, द काउ फेल इल, एक दिन क्या हुआ, गाय बीमार हो गई या बीमार पड़ गई। एंड स्टॉप्ड गिविंग मिल्क, और क्या हुआ, दूध देना बंद कर दिया। मैंने आपको बताया था कि स्टॉप एक ऐसी फॉर्म है जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लाती है। जब कभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको ये मिस्टेक मिलेगी कि यहाँ आईएनजी नहीं लगी हुई होगी स्टॉप के बाद वाले वर्ब में, तो आपको यहीं एरर लगा देनी है। ठीक है, हमेशा इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। स्टॉप्ड गिविंग मिल्क, और उस गाय ने क्या किया, दूध देना बंद कर दिया जब वो बीमार पड़ गई। द फार्मर थॉट दैट दिस वुड नॉट बी ओके नाउ। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, सोचा, फार्मर किसान, वुड मतलब वुड सका, जैसे सकता है प्रेजेंट होता है, सकता है। अब ये सकेगी, यहाँ सकेगी के अर्थ में आया कि मतलब वो उसने सोचा कि वो ठीक नहीं हो सकेगी। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, दैट की, दिस वुड नॉट बी ओके नाउ, यह अब ठीक नहीं हो सकेगी। ओके ठीक, नाउ अब, वह अब ठीक नहीं हो सकेगी, ऐसा क्या था उस किसान ने सोचा। ही लेफ्ट द काउ इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म, लेफ्ट छोड़ दिया। ही लेफ्ट द काउ इन द फॉरेस्ट, उसने क्या करा, उस गाय को जंगल में छोड़ दिया। अब ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आप लिखते जाना, क्योंकि ये बार बार सेम रिपीट होते हैं। इंग्लिश का क्या रूल है, एक ही वर्ड 10 बार रिपीट होगा। जैसे ही है, ऊपर भी ही आया है, नीचे भी ही आएगा, आता रहेगा। तो क्या है, आप धीरे धीरे हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो सब आ जाएगा आपको। आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी होने वाली है। ही लेफ्ट द काउ इन द फॉरेस्ट, उसने क्या करा, उस गाय को जंगल में छोड़ दिया। फ्रॉम दियर द काउ बेंट टू अनदर विलेज एंड फेल अनकॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ ए पुअर फार्मर संदीप। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम दियर का मतलब फ्रॉम से, और दियर वहाँ से, अनदर दूसरे, अनकॉन्शियस होता है अचेत मतलब बेहोश। इन फ्रंट ऑफ यूज होता है किसी वस्तु के सामने, मतलब घर के सामने। अब व्यक्ति के सामने के लिए क्या करते हैं हम, बिफोर का यूज।
अब यहाँ वस्तु है तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। संदीप उस व्यक्ति का नाम है। फ्रॉम दियर, वहाँ से, द काउ बेंट टू अनोदर विलेज, जो गाय थी, बेंट माने गो की सेकंड फॉर्म है, बेंट चली गई, टू अनोदर विलेज दूसरे गांव, एंड फाल की सेकंड फॉर्म फिर आ गई, फेल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है अचेत, और वो क्या, बेहोश होकर गिर गई, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ ए पुअर फार्मर, एक गरीब जो किसान था उसके घर के सामने वो गिर गई। ए पुअर फार्मर संदीप, एक संदीप नाम का गरीब किसान था, उसके घर के सामने वो गिर गई। इन फ्रंट ऑफ याद रखना, इन फ्रंट ऑफ का यूज हमेशा किसी वस्तु के लिए यूज होता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है, और यहाँ क्या है, किसके सामने, घर के सामने। अगर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं आता, बिफोर मी आता है, यहाँ इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर हिम। ये प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है, मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी आप कंटिन्यू रहिए। यहाँ तक हो गया था हमारा। संदीप टुक, ये TOO के है, संदीप टुक प्रॉपर केयर ऑफ हर एंड सून सी रिकवर्ड, रिकवर्ड होता है ठीक हो गई या ठीक हो जाना, प्रॉपर उचित, अब मैंने बताया था टेक केयर ऑफ, सेम वही यूज हुआ है, टेक केयर ऑफ, बीच में एक वर्ड ले लिया है, ये क्या है, सेंटेंस को एक अच्छा रूप देने के लिए और उचित अर्थ निकले इसलिए हम दे देते हैं। संदीप ने टुक प्रॉपर केयर ऑफ, अच्छे से देखभाल की, हर किसके लिए जो है, गाय, हर उसकी गाय की, एंड सून जल्द ही, सी रिकवर्ड, और जल्द ही क्या हुआ, वह ठीक हो गई। चेंज, द काउ स्टार्टेड गिविंग मिल्क अगेन एंड संदीप स्टार्टेड अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग दैट मिल्क। स्टार्टेड के बाद ING फॉर्म आ गई है, अगेन होता है फिर से, स्टार्टेड अर्निंग, यहाँ भी ING फॉर्म आ गई है, सेलिंग, अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ING फॉर्म आती है, ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाय सेलिंग ये होता है बेचकर, और मिल्क आप जानते हैं दूध। अब इस पूरे का हम देख लेते हैं, पूरे सेंटेंस का। द काउ, जो गाय थी, गाय ने स्टार्टेड गिविंग मिल्क, दूध देना शुरू कर दिया, अगेन फिर से कैसे, अगेन क्यों आया, क्योंकि पहले वो बीमार पड़ गई थी, दूध देना बंद कर दिया था, इसीलिए जो अरुण नाम का किसान था उसने उसको छोड़ दिया था। द काउ स्टार्टेड गिविंग मिल्क अगेन, गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया, एंड संदीप स्टार्टेड अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग दैट मिल्क, एंड और संदीप स्टार्टेड अर्निंग, और संदीप ने क्या, कमाना शुरू कर दिया, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, बाय सेलिंग दैट मिल्क, उस दूध को बेचकर संदीप ने क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया। कैसे कमाया, जो वो दूध देती थी उसको वो बेच देता था, जिससे कि उसे पैसा मिलता था। सून दैट काउ स्टार्टेड बीइंग टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर। टॉक्ड क्या है, यहाँ टॉक्ड यूज हुआ है, उसकी बातें फैल गईं। स्टार्टेड शुरू हुआ, एवरीवेयर हर जगह, सून जल्द ही, दैट यूज हुआ है उस काय के लिए, जैसे कोई दूर चीज़ खड़ी होती है तो उसके लिए दैट का यूज होता है, और पास वाली चीज़ के लिए दिस का यूज होता है। ये कॉमन सा रूल आपने पढ़ा भी होगा कि जो चीज़ हमारे पास नज़दीक है उसके लिए दिस माने यह है, और जो दूर है दैट वह। तो इसीलिए गाय की बात चल रही है, सून जल्द ही, दैट वह काउ गाय, स्टार्टेड बीइंग टॉक्ड, उसकी बातें शुरू हो गई या चर्चा फैलने लगी, अबाउट एवरीवेयर, इस बारे में हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। व्हेन अरुण हियर्ड दिस ही केम टू संदीप एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द काउ। व्हेन जब अरुण हियर्ड, अरुण ने सुना, दिस यह, जब अरुण ने दिस क्या है, दिस की मतलब वो गाय दूध दे रही है और खूब ज़्यादा दूध दे रही है जो उसने छोड़ी थी। व्हेन अरुण हियर्ड दिस, जब अरुण ने यह सुना, ही केम टू संदीप मतलब वह संदीप के पास आया, एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द काउ, और उससे कहा, आस्क्ड कहा या मांगी, उससे कहा, हिम उससे, टू रिटर्न द काउ मतलब गाय को वापस करने के लिए अरुण ने संदीप से कहा। संदीप रिफ्यूज्ड, संदीप ने मना कर दिया। बोथ ऑफ देम टुक दियर डिस्प्यूट टू द विलेज हेड,
पुरानी वीडियो में ये शब्द आए हैं, मैंने आपको सारे बताए हैं। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम रोज़ाना ये वीडियो लाते रहते हैं और लाइक ज़रूर कर देना। अब देखिए, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, टुक दियर डिस्प्यूट टू द विलेज हेड। टुक ले गए, दियर डिस्प्यूट अपना विवाद कहाँ ले गए, जो ग्राम प्रधान था या जो वहाँ का मुखिया था उसके पास ले गए। चेंज, द चीफ मेड बोथ द फार्मर्स स्टैंड इन फ्रंट एंड लेफ्ट द काउ इन द मिडल। मिडल होता है मध्य में, फार्मर्स किसान, स्टैंड खड़ा करना। अब इन फ्रंट क्या है, सामने, लेफ्ट छोड़ दिया, और चीफ क्या है, चीफ वही गांव का प्रधान या मुखिया है ये। द चीफ मेड बोथ द फार्मर्स स्टैंड। मेड बोथ द फार्मर्स स्टैंड का मतलब है ये जो प्रधान था, मुखिया था, उसने क्या किया, मेड बोथ द फार्मर्स स्टैंड, दोनों किसानों को खड़ा कर दिया। कहाँ, इन फ्रंट सामने, एंड और लेफ्ट द काउ इन द मिडल, दोनों को सामने खड़ा कर दिया और गाय को क्या था, मिडल मध्य में छोड़ दिया। द काउ इमीडिएटली बेंट एंड स्टूड नियर संदीप। अभी संदीप कौन था, संदीप वह व्यक्ति था जिसने इसका लालन पालन किया था और जब ये बीमारी में थी इसको ठीक किया था। द काउ इमीडिएटली, गाय तुरंत, बेंट चली गई, एंड स्टूड और खड़ी हो गई, नियर संदीप, संदीप के पास। गाय जाकर संदीप के पास तुरंत खड़ी हो गई। द चीफ प्रोनाउंस्ड होता है निश्चय किया या फिर स्पष्ट किया कि कौन सी चीज़ क्या है। द चीफ प्रोनाउंस्ड डिसीजन, जो मुखिया था उसने क्या किया, निर्णय को स्पष्ट किया, दैट की द काउ नाउ बिलोंग्ड टू संदीप। जो गाय है, बिलोंग्ड होता है संबंधित होना या किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखना। द काउ नाउ, गाय अब ताल्लुकात रखती है, संबंधित है, टू संदीप, संदीप से, बिकॉज क्योंकि, इट वाज ही, क्योंकि यह वह था, हु जिसने, टुक केयर ऑफ देखभाल की, इट क्या है, गाय के लिए, इट गाय की, इन इट्स टाइम ऑफ नीड मतलब गाय की ज़रूरत के समय, इसके ज़रूरत के समय इसकी देखभाल की, तो इसलिए क्या है, ये गाय संदीप से संबंधित है। एंड गेव इट लव एंड अफेक्शन, और क्या था, दिया, प्रेम और स्नेह उस गाय को संदीप ने दिया, तो इसलिए ये गाय क्या है, संदीप से संबंध रखती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।